और मैंने पता क्या किया था, जब मेरे पास पूरा पीस था ना, दो दो पीस कर लिए, ये शामिल कर देंगे। हाय 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 हाय, बीफ टिक्का कढ़ाई। क्या बीफ टिक्का कढ़ाई, मुंह में पानी, रोजे का टाइम, गल समझ आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RR से। इफ्तार स्पेशल बीफ टिक्का कढ़ाई की रेसिपी लेके हाजिर हो गया हूं। बाबा जी, अब बीफ टिक्का तो हमने सुना था, बीफ टिक्का कढ़ाई किस तरीके से बनेगी? मैं कह रहा हूं इतनी टेस्टफुल बनेगी, कमाल हो जाएगा। आप कहेंगे बाबा जी वाकई आपने हक अदा कर दिया रेसिपी देने का। सबसे पहले मैंने क्या किया, मार्केट से मैंने कट्टे का गोश्त ले लिया, लेग उसका, ठीक हो गया, लेग वाला हिस्सा ले लिया, बोनलेस में हम इसको तैयार करेंगे। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका वजन आपको बता दूं 1 किलो 800 ग्राम इसका वजन बनता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से इसको काटेंगे, इस तरीके से, और हम इसको तिक्के साइज की बोटी कर लेंगे। मैं आपको बताता हूं। अच्छा जी, मैंने सारे बीफ को ना इस तरीके से स्ट्रिप्स में काट लिया, लंबे लंबे, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और जो छिछड़े वगैरह एक्स्ट्रा जो थे, इसकी एक वो होती है नाड़ वगैरह, वो जो गलती नहीं, वो मैंने रिमूव कर दी। ये मैं इसलिए बीफ में बना रहा हूँ कि 2 kg का मटन में मिलना मुश्किल था और अफोर्डेबल भी नहीं है। आप बीफ टिक्का कढ़ाई तैयार करेंगे, मज़ा आ जाएगा। ये पूरा जो पीस है ये 1800 ग्राम बनता है। 1800 ग्राम का मकसद ये समझ लें आप 2 किलो के करीब है। अब 2 किलो के करीब जो पीस है वो मटन में नहीं मिलता। इस तरीके से बोटियां कर लेंगे तिक्का साइज़ की, छोटी या बड़ी अपनी मर्जी से भी आप कर सकते हैं, लेकिन इस साइज़ में अगर आप करेंगे तो टेस्टफुल बनेगा। अच्छा जी, ये सारी बोटियां हमने इस तरीके से कर ली। अब आपने करना पता क्या है, हमने 1.5 कप जो है इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं घी का। बाबा जी ऑयल में नहीं बना सकते, ऑयल में बना सकते हैं, टेस्टफुल जो है वो घी में बनेगा, ये मैंने बता दिया। फ्लेम को ऑन कर लिया, इसके ऊपर कुकर रख देंगे। घर वाली जो गैस होती है उसका फ्लेम हाई है, ठीक हो गया। इस तरीके से जिन्ने का आ रही है उन्ना खाई है। इसको घी को डाल देंगे 1.5 कप जो है, और इसको गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। घी हमारा मेल्ट हो चुका है। जरूरी नहीं कि आपने गर्म करना है तो फुल गर्म कर दो, हमने कोई प्याज नहीं डालनी, ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गोश्त को उठाएंगे, शामिल कर देंगे। और मैंने पता क्या किया था, जब मेरे पास पूरा पीस था ना गोश्त का, जब मैंने इसको वॉश किया था, आपने बोटियां करने के बाद फिर वॉश नहीं करना। अच्छा बाबा जी, होंड की करना है। अब हमने इसको 8 से 10 मिनट अच्छे तरीके से घी के अंदर फ्राई करना है, ताकि जो हमारा गोश्त है वो हल्का हल्का ब्राउन हो जाए। गल समझ आ रही है? हल्का हल्का ब्राउन हो जाए और कलर चेंज कर ले, उसके बाद आपसे मिलेंगे। 8 मिनट हमने फ्राई कर लिया घी में गोश्त को, बीफ को, आप देख सकते हैं कलर चेंज कर लिया और बोटी जान में आ गई। जान समझते हैं, थोड़ी सी टाइट हो गई। अब हम क्या करेंगे, ये मेरे पास देखें सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट मैं बना के रखता हूँ, ठीक हो गया। इसकी रेसिपी मैंने आपसे शेयर की हुई है। 1/2 टेबल स्पून सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैं इस तरीके से रखता हूँ, 1 टेबल स्पून भर के, और आधा 1.5 टेबल स्पून शामिल करके 2 से 3 मिनट मजीद इसके साथ भुनाई करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट और सब्ज़ मिर्चों के पेस्ट में हमने 3 मिनट इसकी भुनाई की, मजीद इसको फ्राई किया। सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे खुश्क धनिया 1.5 टेबल स्पून, मोटा कुटा हुआ, ठीक हो गया। हल्दी 1/2 टी स्पून। अच्छा जी, ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, रेड चिली पाउडर 1/2 टेबल स्पून, नमक 1/2 टेबल स्पून, या अपने टेस्ट के हिसाब से बाद में चेक करेंगे। किसी भी कंपनी का, किसी भी ब्रांड का तिक्का मसाला, मेरे मुंह की तरफ करो, तिक्का मसाला इसके फ्लेवर को उठा देगा, 1 टीस्पून भर के। अब हम क्या करेंगे, 3 से 4 मिनट मसालों के साथ बगैर कवर दिए इसकी भुनाई करेंगे। मिसाले डाल के हमने 3 से 4 मिनट भुनाई कर ली। रमज़ान शरीफ, हल्के हल्के मज़े, मुँह च पानी, बरकतां अल्हम्दुलिल्लाह कमाल की तैयार होगी। इस टाइम पे आके बाबा जी पानी शानी, बीफ ने जो पानी छोड़ा था उसी में हम कुक कर रहे हैं। यहाँ पे 6 अदद मेरे पास टमाटर हैं, अच्छे तरीके से वॉश कर लिया, 2-2 पीस कर लिए, ये शामिल कर देंगे। इनको इस तरीके से उल्टा रखेंगे ताकि हम इसकी स्किन को रिमूव कर सकें, इस तरीके से, ठीक हो गया। इस तरीके से बाबा जी अब प्रेशर कुकर लगाना है, अभी नहीं लगाना, अभी हम हल्का सा पानी लगाएंगे ताकि मिसाले हमारे जले ना। इस तरीके से हल्का सा पानी लगा के ऊपर प्रेशर कुकर का ढक्कन दे देंगे। ये काम आप देगची में, पतीले में भी कर सकते हैं, सिर्फ वो क्या होगा, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। प्रेशर कुकर में हम गोश्त को जब टेंडर करने लगेंगे टाइम थोड़ा लगेगा, वेरी सिंपल। अच्छा जी, कुछ देर के लिए हमने तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए कवर दिया था इस तरीके से।
अब हम इसकी जो है टमाटर की स्किन जो है वो नरम हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। इसको हम रिमूव कर देंगे सारे टमाटर की स्किन को। ये लें जी, सारे टमाटरों की स्किन हमने रिमूव कर दी। अच्छे तरीके से घुमा लेंगे इस तरीके से। हुण बाबा जी की करना है, अब हमने इसको टेंडर करना है। अगर आप कुकर में नहीं बना रहे तो इसको ऊपर से कवर दे के 1 गिलास पानी का डाल के छोड़ देंगे, 30 से 35 मिनट में टेंडर हो जाएगा। मैं प्रेशर कुकर में बना रहा हूँ, टमाटरों ने भी पानी छोड़ना है, मैं 1 कप डालूंगा बस इस तरीके से। 1 कप डाल के इस तरीके से ऊपर से कवर दे दूंगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको मैं 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगा। दस मिनट के बाद मिलते हैं। अच्छा जी, 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। हमने इसकी स्टीम को रिमूव कर दिया। प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करते वक्त एहतियात किया करें, ये कंडीशन है अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैंने फ्लेम बंद है, बंद फ्लेम पे हम दही डालेंगे। 1 कप मेरे पास दही का है, इसको मैंने अच्छे तरीके से फेंट लिया। गल समझ आ रही है? ये इस तरीके से हम डालेंगे। ये लें जी, दही को इस तरीके से हमने बंद फ्लेम पे शामिल करना है। फिर इसको अच्छे तरीके से हिला देना है ताकि दही हमारी जो है ना वो फटे ना। हमारी जो ग्रेवी है हल्की हल्की वो अच्छी सी तैयार हो। इस तरीके से हिला देंगे और फ्लेम को ऑन कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को हमने ऑन कर दिया। फ्लेम हमारा हाई रहेगा। हाई फ्लेम पे दही का पानी खुश करेंगे और ये वाला चूल्हा भी ऑन कर देंगे। इस चूल्हे पे बाबा जी की करना है, इस चूल्हे पे एक कोयला है हमारे पास, इस कोयले को रखेंगे ताकि थोड़ा सा दुख जाए। अच्छा जी, इस टाइम पे आके ना मैंने थोड़ा सा इसको इस कंडीशन में रखा कढ़ाई को, ठीक हो गया। अगर आप समझते हैं थोड़ी सी ड्राई हो तो फिर रोटी नहीं खाई जाती, कढ़ाई का मकसद ही फौत हो जाता है। इसके साथ कि हमने एक कटोरी ले ली, इसके अंदर रख दिया। बाबा जी की कितनी जानते हो, देखते रहें आप। ये इस तरीके से इसका फ्लेम पहले बंद कर दें हम इस चूल्हे का। थोड़ा सा ये ऊपर से ऑयल, आय हाय 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 हैं, ऊपर से कवर, नीचे से फ्लेम बंद। 2 मिनट के लिए छोड़ेंगे। इस टाइम पे आके कवर को उठाएंगे। सुभान अल्लाह है। जब आप बनाएंगे ना इफ्तारी के टाइम पे ये तो कमाल हो जाएगा। आपके मेहमान आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकेंगे, एक एक उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। यहाँ पे ले आएँ। अगर किसी को लगता है कि घी थोड़ा सा ज़्यादा तो इस टाइम पे निकाल सकते हैं, लेकिन उतने घी में ही पकेगा ये 2 kg। हल्का सा गरम मसाला इस टाइम पे, ठीक हो गया। पहले नहीं डाल देना, ब्लैक की तरफ चला जाएगा कढ़ाई। इस तरीके से इसको मिक्स करेंगे। बाबा जी गार्निश के लिए मैं बताता हूँ आपको, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस तरीके से मैं कहता हूँ एक एक लुकमे पे सुभान अल्लाह निकलेगा। बिस्मिल्लाह। इस तरीके से बीफ टिक्का कढ़ाई, क्या बीफ टिक्का कढ़ाई, मुंह में पानी, रोज़े का टाइम। गल समझ आ रही है? आप लोगों के लिए यहाँ पे ठहरे हुए हैं। आपने क्या करना है, लंबाई में कटा हुआ इस तरीके से गार्निश के लिए अदरक, आया सुभान अल्लाह, ठीक हो गया। धनिया नहीं जाएगा इसके ऊपर, ये बात ध्यान में रखिएगा। इस तरीके से ये सब्ज़ मिर्चें लंबाई में कटी हुई जो डंठल के साथ हैं, डंठल नहीं रिमूव करने। ये हमारी बीफ टिक्का कढ़ाई रेडी हो चुकी है। मेरे भाइयों, रमज़ान शरीफ को लेकर के हम रेसिपियों का सिलसिला जारी है। अगर आपको हमारी ये यूनिक सी टेस्टफुल कमाल की बनेगी, आपको बीफ टिक्का कढ़ाई की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें। मेरे भाइयों, मेरे वाल देखो, दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की सपोर्ट का मैं मकरूज़ हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।